If you like my video, so do not forget to subscribe. Also press the bell icon. नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से पाठ 5 किताबें कुछ कहना चाहती हैं ये कविता बताने वाली हूँ। बच्चों, इस कविता के कवि हैं सफदर हाशमी जी। बच्चों, सबसे पहले हम हाशमी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो इस तरह से है कि सफदर हाशमी जी का जन्म 12 अप्रैल 1954 को दिल्ली में हुआ था। वे एक नाटककार, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद थे। 2 जनवरी 1989 को उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हो गई। बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि किताबें, मच्छर पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू आदि प्रसिद्ध बाल कविताएं हैं। दुनिया सबकी पुस्तक में इनकी कविताएं संकलित हैं। बच्चों, इस कविता की प्रस्तावना इस तरह से है कि प्रस्तुत कविता में किताबें कुछ कहना चाहती है के माध्यम से कवि हाशमी जी ने किताबों के द्वारा मन की बातों का मानवीकरण करके प्रस्तुत किया है। बच्चों, तो चलते हैं, देखते हैं किताबें क्या कहना चाहती है। कविता देख लेते हैं। वो इस तरह से है। किताबें कुछ कहना चाहती हैं। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। बच्चों, चलिए देखते हैं। इस कविता का भावार्थ इस तरह से है कि किताबें क्या क्या कहना चाहती हैं, देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि ये किताबें हमसे बातें करती हैं। किताबें हमें एक एक पल की, आज की, कल की और बीते हुए ज़मानों की बातें बताती हैं। पुराने समय से लेकर आज तक की खुशियों और दुखों की कहानी भी ये किताबें ही हमें बताती हैं। ये किताबें हमें फूलों के जैसे व्यक्तित्व की भी कहानी बताती हैं। जिस प्रकार से फूल खिलकर अपने सुगंध को चारों तरफ फैला देते हैं, उसे तोड़ने वाले हाथ को भी वह अपनी खुशबू से महका देता है। उसी प्रकार इस संसार में ऐसे लोगों ने जन्म लिया जो अपने महान कृत्यों से इस संसार को सुगंधित कर दिया है। ऐसे लोगों की कहानी भी हमें पुस्तकें बताती हैं। इस दुनिया में आज तक जितने भी छोटे बड़े युद्ध हुए, उसमें प्रयोग किए गए बमों आदि की कहानी भी ये पुस्तकें ही बताती हैं। इस धरती पर आज तक बहुत सारे योद्धा पैदा हुए, उनके बीच अनगिनत लड़ाइयाँ भी लड़ी गईं। उनके जीत और हार की कहानी भी किताबें ही बताती हैं। देश, समाज और परिवार के बीच पनपे प्यार और मार काट की बातें भी हमें पुस्तकें बताती हैं। कवि कहते हैं कि क्या तुम इन किताबों की बातें नहीं सुनोगे? ये किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती हैं और तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। इन किताबों में चिड़ियों के चहचहाने का मनोहारी वर्णन मिलता है। किसानों के खेतों में लहलाती हुई हरी भरी फसलों का वर्णन भी इन किताबों में ही मिलता है। किताबों में झरते हुए झरने का चित्रण और परियों की कहानियाँ भी विस्तार से मिलती है, जो हमें ये पुस्तकें सुनाती हैं। यह युग विज्ञान का युग है। आए दिन वैज्ञानिक उपकरण आविष्कार किए जा रहे हैं। रॉकेटों की भरमार हो गई है।
जिसे अन्य देशों द्वारा आए दिन अंतरिक्ष भी स्थापित किया जा रहा है। इनका वर्णन भी किताबों में विस्तार से मिलता है। किताबें ज्ञान का भंडार है। क्या तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए किताबों के संसार में नहीं जाना चाहोगे? ये किताबें तुमसे कुछ बताना चाहती हैं, तुम्हारे ही पास रहना चाहती है, तुमसे दूर नहीं जाना चाहती है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कविता समझ में आ ही गई होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।